ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में बीजेपी की रथ यात्रा शुरू हुई है। लोकसभा चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई और भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम से इस रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। इस रथ यात्रा के जरिए भारत के तमाम लोगों की राय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही इसी रथ यात्रा के बाद अपना जो है घोषणा पत्र बीजेपी तैयार करने की बात कह रही है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले ये कोशिश है सभी लोगों के मन की बात जानने की। और चंडीगढ़ से कैप्टन अभिमन्यु ने इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा की बात करें तो 5 रथ हरियाणा के हिस्से आए हैं जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। एक रथ को 2 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी रहेगी। चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव की तैयारी कह सकते हैं बीजेपी के लिए शुरू हो गई है। उनकी कमी तो देखिए खलेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी शारदा पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है और पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में वो एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इस रथ यात्रा का मकसद है लोगों से कनेक्ट करना, उनका फीडबैक लेना ताकि जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको तैयार किया जा सके। चंडीगढ़ से बीजेपी की रथ यात्रा शुरू हुई है और इस रथ यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव में लोगों तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी की रहेगी। और खास तौर पर इस रथ यात्रा को जो नाम दिया गया है वो भी आपको बता दें। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से मन की बात अनेकों बार की है, लेकिन अब कोशिश ये कि देश की जनता के मन की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे और मन की बात में जो तमाम बातें, जो तमाम सुझाव पहुंचेंगे उनमें से गौर करके एक घोषणा पत्र तैयार करने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। और ये देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा रवाना कर दी गई है। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, 10 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 5 रथ दिए गए हैं। गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की गई थी और इसके साथ ही अब बता दें कि हर 2 लोकसभा क्षेत्रों के हिस्से एक रथ की जिम्मेदारी रहेगी। एक रथ यानी 2 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। वहां के लोगों के लिए सुझाव पेटी वहां पर डाली गई है और उस सुझाव पेटी में तमाम लोगों के सुझाव मिलेंगे। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में ये रथ पहुंचेंगे और उसके बाद इन्हीं सुझावों के आधार पर बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार होगा। और कहा यह जा रहा है कि वो घोषणा पत्र लोगों की मन के मुताबिक होगा, क्योंकि मन की बात इस घोषणा पत्र के जरिए पहुंचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला चल रहा है और इस मेले में आज हंगामा देखने को मिला। दरअसल शराबी युवक ने जमकर हंगामा कर दिया। एक युवक मेले में पहुंचा, शराब पीकर यहां पर घुस गया और उसके बाद महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके युवक को हिरासत में ले लिया। शराबी युवक ने पुलिस के साथ भी बदतमीजी की, बदसलूकी की, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पानी पीने दो प्लीज। सेल्फी होनी चाहिए मेरी, ये बड़ी प्यारी नहीं। सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और यहां पर हरियाणा की ही नहीं देश की संस्कृति देखने को मिलती है और इसके साथ ही जो कंट्री पार्टनर रहते हैं उनकी संस्कृति भी देखने को मिलती है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं परेशान भी करती हैं। बहरहाल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।